आज दिनांक 29 जनवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 79, कक्षा 10वीं, विषय हमारा हिंदी और अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश होता है किसी भी कविता का कोई पद जो हमें पहले नहीं पढ़ा हुआ है, हमने हमारे जो है पाठ्य पुस्तक से नहीं है वो, और वो हमें पढ़ना होता है और अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है, उसका भावार्थ समझना होता है, और फिर नीचे उससे संबंधित जो है प्रश्न दिए होते हैं और हर प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं और उसमें हमें सर्वाधिक उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, विकल्प का चयन करना होता है। तो ये होता है हमारा अपठित पद्यांश। तो आज जो है क्या है देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। ठीक है, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी वादी हो, अगर आप देश के लिए नहीं जी रहे हो तो आप अपराधी हो, यानी कि आप जो है गुनाहगार हो। जिसके अन्न और पानी का इस काया पर ऋण है, यानी कि हमारे ऊपर ये ऋण है, हमारे ऊपर ये हमारा उत्तरदायित्व है एक तरह से। जिसका अन्न हमने खाया है, जिस धरती का, जिसका पानी हमने पिया है। जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है। आवारा जीवन की हमारा जीवन, हम जो है इस धरती के ऊपर रहते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, और समीर यानी कि जिसकी हवा यहाँ से यानी कि ऑक्सीजन लेकर जो है हम जीते हैं। जिस समीर का अतिथि बना यह आवारा जीवन है। जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका झलका है। ठीक है, जिसकी माटी में खेले तन दर्पण सा झलका है, उसी देश के लिए तुम्हारा रक्त नहीं छलका है। ठीक है, यानी कि जिसकी माटी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, हमारा तन जो है दर्पण के समान झलका है, यानी कि चमकता है। जिसकी माटी में खेलकर, उसी देश के लिए अगर तुम्हारा रक्त नहीं छलका तो इसका मतलब तुम गुनाहगार हो। तारीख के न्यायालय में तुम प्रतिवादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। ठीक है, जिसके पर्वत खेत घाटियों में अक्षय क्षमता है। ठीक है, यानी कि बहुत क्षमता भरी है पर्वतों में, खेतों में, घाटियों में। जिसकी नदियों को भी हम पर माँ जैसी ममता है, जिसकी गोदी में भरी रहती माटी सदा सुहागिन, ऐसी स्वर्ग सरीखी धरती पीड़ित या हतभागिन। ठीक है, तो चाहे तुम रेशम धारो या पहने खादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो तुम अपराधी हो। ये है हमारी देशभक्ति के ऊपर ये कविता है कि जो है देश का सम्मान करो। जिस माटी में हम जो है खेल कूद कर बड़े हुए हैं, उस माटी का सम्मान करो और उस देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन अर्पण कर दो। तो ये थी हमारा आज का पद्यांश। अब प्रश्न देखते हैं हम कि कवि ने किन लोगों को अपराधी कहा है। कि कौन से लोगों को जो है कवि अपराधी कह रहा है। कि जो देश के लिए जीते हैं उन्हें अपराधी कहा है, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं उन्हें अपराधी कहा है, आवारा लोगों के लिए कहा है, ठीक है, या सभी के लिए। तो इसमें हम सही विकल्प आएगा कि जो है किसको अपराधी कहा है, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं, यानी कि जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधते रहते हैं और अपने जो है देश के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझते। तो ये उत्तर आएगा इसका, जो स्वार्थ के लिए जीते हैं। ठीक है, तो वो है हमारे देश के अपराधी। दूसरा है हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है। तो हमारे शरीर पर देश का कौन सा ऋण है। तो देश के दुश्मनों का, देश के अन्न पानी का, देश की समस्याओं का, या न्यायालय का। तो सही उत्तर आएगा कि हमारे शरीर पर ऋण है देश के अन्न और पानी का। ये ऋण है कि इसी देश का हमने, इसी माटी का अन्न खाया है, पानी पिया है, तो हमारे ऊपर उसी का ऋण है, उसी का उत्तरदायित्व है। अगला है हम पर माँ जैसी ममता किसकी है। तो खेतों की, नदियों की, पर्वतों की, या घाटियों की। तो इसका सही उत्तर है नदियों की। हमारे ऊपर माँ जैसी ममता कौन बरसाती है? नदियां। अगला है तारीख के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है। जो देश से अत्यधिक प्रेम करता है, जो देश के लिए रक्त बहाता है, जो स्वयं के लिए जी रहा है। तो इसका उत्तर आएगा जो स्वयं के लिए जी रहा है।
ठीक है, तारिक के न्यायालय में कौन प्रतिवादी है। अगला है, हमारे देश की धरती को स्वर्ग क्यों कहा गया है। तो पर्वत, खेत, घाटियों की अक्षय क्षमता के कारण, नदियों की ममता के कारण, धन धान्य संपदा के कारण, या सभी। तो इसका उत्तर आएगा ये सभी आना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की धरती को स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ये जो है सारी विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, पर्वत, खेत, घाटियों की अक्षय क्षमता है उनके अंदर, नदियों की ममता भी है, धन धान्य संपन्न भी है। तो इसका सही उत्तर आएगा बच्चों ये वाला सभी। ठीक है, ये सही उत्तर है। अगला है, प्रस्तुत पद्यांश में रेशम और खादी किसके प्रतीक हैं। तो रेशम यानी कि पूंजीपति और खादी यानी कि आम जनता। तो इसका उत्तर है ये पूंजीपति और आम जनता। आम जनता और पूंजीपति नहीं होगा, देशद्रोही और राष्ट्रभक्ति नहीं होगा, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पूंजीपति और आम जनता के। और अंतिम है, समीर शब्द का क्या अर्थ है। तो समीर का शब्द का अर्थ है हवा। ठीक है, समीर यानी कि हवा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, अपठित पद्यांश। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर इसके उत्तर जो है छांट लीजिए। धन्यवाद।